32,88,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ भारत देश, जिसकी कुल आबादी 142 करोड़ है, जो वर्ल्ड की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। कुल आबादी का 46.9% लोग यानी 65 करोड़ लोग ही जॉब करते हैं या नौकरी करते हैं, जिसमें से महज 2% लोग यानी 1 करोड़ 30 लाख लोग ही गवर्नमेंट जॉब करते हैं। बाकी 98% लोग या तो प्राइवेट जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं। जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं वो ज़्यादातर लोग इंडस्ट्री में प्राइवेट जॉब करते हैं। ये इंडस्ट्री होती है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री या कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ये इंडस्ट्री होती क्या क्या है और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखेंगे इंडस्ट्री ऑफ इंडिया या कंपनी ऑफ इंडिया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली इंडस्ट्री हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जिसे हिंदी में निजी क्षेत्र भी कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर वो होता है जिसे सरकार द्वारा नहीं चलाया जाता है। ये व्यक्ति या लोगों के समूह द्वारा आयोजित की जाती है और उनके द्वारा संचालित की जाती है। प्राइवेट सेक्टर लाभ कमाने के लिए काम करती है। प्राइवेट सेक्टर में आते हैं रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी प्राइवेट सेक्टर में आती है, टाटा स्टील कंपनी प्राइवेट सेक्टर में आती है, या बिरला सीमेंट कंपनी। ये तीनों जो होते हैं प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। तो ये था हमारा प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जिसे हिंदी में सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, इसका संचालन और नियंत्रण पूरी तरीके से सरकार करती है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया सेल, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये दोनों जो होते हैं वो पब्लिक सेक्टर में आते हैं, जिसका नियंत्रण और संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये था हमारा पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट है हमारा जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर जिसे हिंदी में संयुक्त क्षेत्र भी कहते हैं, ये ऐसे व्यवसाय होते हैं जो सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों के सम्मिलित से या संयुक्त रूप से चलाए जाते हैं और संचालित किए जाते हैं। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड जो होगी हमारी जॉइंट सेक्टर में आती है, और मारुति उद्योग लिमिटेड जो होती है वो जॉइंट सेक्टर में आती है, जिसका संचालन प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों मिलकर करते हैं। तो ये था हमारा जॉइंट सेक्टर। नेक्स्ट है कॉर्पोरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। कॉर्पोरेटिव सेक्टर जिसे हिंदी में सहकारी क्षेत्र भी कहते हैं। कॉर्पोरेटिव सेक्टर की कंपनियां व्यक्तियों के एक समूह या उनके सदस्य द्वारा संचालित और नियंत्रित की जाती है। ये वो सदस्य होते हैं जो रॉ मटेरियल को कच्चे माल का उत्पादन करते हैं। जैसे हमारी जितने भी डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हो गई, जैसे हमारा अमूल इंडस्ट्री हो गई जो डेयरी प्रोडक्ट बनाती है, या फिर जितने भी शुगर्स बनाने वाली कंपनी हो गई, शुगर मिल्स कॉर्पोरेटिव कंपनी जितनी भी हो गई, वो कॉर्पोरेटिव सेक्टर में आती हैं। तो ये था हमारा कॉर्पोरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। नेक्स्ट है मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन कंपनियां, जिसे हिंदी में बहुराष्ट्रीय निगम भी कहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जो अपने मूल देश के साथ साथ दूसरे देश में भी काम करती हैं। इन कंपनियों का मुख्यालय एक देश में होता है और दूसरे देशों में उनकी विभिन्न शाखाएं बटी होती हैं। जैसे हमारा एप्पल हो गया एक मल्टीनेशनल कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और टेस्ला हो गया जो एक क्या है मल्टीनेशनल कंपनी है। तो ये थे हमारे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनियां। नेक्स्ट है कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर। कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर या इंडस्ट्री वह सेक्टर होता है जिन्हें शुरू करने या चलाने के लिए बड़ी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है। उन्हें हम कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर कहते हैं। जैसे हमारे जितने भी आयरन व स्टील इंडस्ट्री हो गई, जिन्हें स्टार्ट करने के लिए अधिक मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे वो पैसा हो। ऐसे ही सीमेंट और ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हो गई जो हमारी कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में आती हैं, जिसको स्टार्ट करने के लिए चलाने के लिए अधिक मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है। तो ये थी हमारी कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर या इंडस्ट्री। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रो इंडस्ट्री। एग्रो इंडस्ट्री जिसे हम हिंदी में कृषि आधारित उद्योग भी कहते हैं, ये वो सेक्टर होते हैं जो वस्तुओं के कोई भी प्रोडक्ट के उत्पादन के लिए कृषि से प्राप्त रॉ मटेरियल का उपयोग करते हैं। जैसे हमारे जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई जो कपड़े बनाती हैं वो एग्रो इंडस्ट्री में आती हैं। जितनी भी हमारी राइस मिल्स हो गई
वो एग्रो इंडस्ट्री में आती हैं। जितनी भी हमारी पेपर मेकिंग इंडस्ट्री हो गई, जैसे सेंचुरी हो गई, वो एग्रो इंडस्ट्री में आती हैं, जो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए एग्रीकल्चर से या कृषि से रॉ मटेरियल प्राप्त करती है। तो ये थी हमारी एग्रो इंडस्ट्री। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।